हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक छोटी सी मोरल इंग्लिश स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, जिस स्टोरी का टाइटल है वाइज जज, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान जज। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और ग्रामर पार्ट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। यदि आपको न्यू वर्ड देखने को मिलेगा तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। वंस इन ए विलेज देयर वॉज एन ओल्ड मैन। तो वंस इन ए विलेज मतलब होता क्या है? वंस मतलब होता है एक बार, इन मतलब मैं होता है, और विलेज मतलब गांव होता है। जब हम लोग देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वह हमेशा साइलेंट रहता है। और वॉज वेयर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे कि मोहन डॉक्टर था तो मोहन वॉज ए डॉक्टर। तो ठीक इसी प्रकार से देयर वॉज एन ओल्ड मैन, तो इसका अर्थ क्या निकला? एक बार एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था। Who was didn't like his young neighbor। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, did not का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो didn't होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? पसंद नहीं, कुछ भी नहीं करना, नेगेटिव में लेना। Who मतलब जो, was didn't like his young neighbor जो कि पसंद नहीं करता था अपने अंग यानी कि जवान, नेवर मतलब होता है पड़ोसी, तो अपने पड़ोसी को वह पसंद नहीं करता था। सो ही स्प्रेड रूमर्स मतलब क्या होता है? तो रूमर्स मतलब होता है अफवाह, और स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना होता है। तो सो इसलिए वह फैलाया अफवाह। से मतलब क्या होता है? कहना होता है। तो सेइंग, तो उसने अफवाह फैलाया। सेइंग मतलब कहकर, माय नेबर मेरा पड़ोसी जो है, इज या थीप एक चोर है। थीप मतलब क्या होता है? चोर होता है। तो इस पूरे लाइन का मतलब हुआ कि एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अपना जवान पड़ोसी को पसंद नहीं करता था, इसलिए वह अफवाह फैलाया था कहकर कि मेरा पड़ोसी जो है वह चोर है। One day, a theft happened in same neighborhood, and because of rumor, everyone doubted that young man. As a result, he was arrested। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, वन डे मतलब होता है एक दिन, थेफ्ट मतलब क्या? थीप मतलब चोर होता है। तो यदि थीप को हम लोग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो क्या हो जाता है? थेफ्ट हो जाता है, यानी कि चोरी करना हो चोरी। थीप मतलब भी चोरी करना होता है, और थेफ्ट मतलब चोरी किया। तो एक दिन जो से थेफ्ट मतलब चोरी, हैपन मतलब क्या होता है? हैपन मतलब होना। तो हैपन जो से क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पे एक दिन चोरी हो गया सेम नेबरहुड, यानी कि वही पड़ोसियों में से। एंड बिकॉज ऑफ र्यूमर और अफवाह के कारण, एवरी वन डाउटेड हर कोई जो से शक किया कि आंगमैन, एक जो आंगमैन के बारे में जो ओल्ड मैन अफवाह फैला रहा था उसी पर शक किया। एज या रिजल्ट परिणाम निकलता है, ही वॉज अरेस्टेड वह जो से अरेस्टेड हो गया, उसे गिरफ्तार कर लिया। तो हम लोग जानते हैं जब वॉज वेयर के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वह हमेशा कैसा वॉइस रहता है? तो पैसिव वॉइस रहता है। तो कहीं भी यदि कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है तो वह हमेशा पैसिव वॉइस कहलाता है। तो इस पूरे लाइन का मतलब हुआ कि एक दिन जो इसे यानी कि सेम पड़ोसियों में से चोरी हो गया, तो अफवाह फैलाने के कारण हर कोई जो से उस जवान आदमी पर शक करने लगा, और जैसा कि रिजल्ट में आया शक करने के बाद कि वही उसी को गिरफ्तार कर लिया गया। सम डेज मतलब कुछ दिन लेटर,
सम डेज लेटर, कुछ दिन के बाद में, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है छानबीन, छानबीन याद रखना। तो कुछ दिन के बाद में, छानबीन के बाद, यंग मैन वाज फाउंड इनोसेंट, इनोसेंट मतलब क्या होता है, निर्दोष, एंड वाज रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस, और रिलीज मतलब क्या होता है, तो रिलीज मतलब छोड़ देना होता है, तो उसे जैसे छोड़ दिया कस्टडी ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस को जो कस्बे था उससे छोड़ दिया। यंग मैन फेल्ट ह्यूमिलेटेड। अब यहाँ पे देखते हैं यंग मैन जो से फील मतलब क्या होता है, तो फील मतलब होता है महसूस करना, और फील का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फेल्ट होता है। तो यंग मैन जो है सो महसूस किया, ह्यूमिलाइटेड, ह्यूमिलाइटेड मतलब होता है अपमानित, एज ही वॉकड बैक टू हिज होम, जैसे वह चलकर अपना घर वापस आया। यंग मैन डिसाइडेड टू सुई, सुई मतलब क्या होता है, तो सुई मतलब होता है मुकदमा करना, सुई मतलब होता है मुकदमा करना। दैट, उसने, डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना, और डिसाइड का सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे हम लोग पास्ट अफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। तो यंग मैन जो इसे डिसाइडेड लिया मुकदमा करने के लिए ओल्ड मैन पर, ओल्ड मैन का ओन फील्ड केस, और जो से उसने केस जो से भर दिया, केस कर दिया, इन कोर्ट, कोर्ट में, फॉर रॉन्गली एक्यूजिंग हिम, उस पर गलत आरोप लगाने का। ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, तो हियरिंग मतलब क्या होता है, सुनकर, ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, इस डेट को यानी कि इस दिनांक को सुनकर, इन कोर्ट, कोर्ट में, जब जज आस्केड द ओल्ड मैन, जब जज जो है पूछा ओल्ड मैन को अबाउट एक्यूजिंग यंग मैन, यानी कि आरोप लगाने के बारे में, यंग मैन के मतलब आरोप जो लगाया था यंग मैन के बारे में, एंड स्प्रेडिंग रूमर अबाउट हिम, और फैलाया था, और फैला रहे थे, और फैलाए हुए अफवाह का, स्प्रेडिंग मतलब क्या होता है, फैलाया हुआ, तो स्प्रेडिंग रूमर जो कि उसने फैलाया हुआ था अबाउट हिम, उसके बारे में अफवाह, रूमर मतलब क्या होता है, अफवाह होता है। ओल्ड मैन रिप्लाइड, तो बूढ़ा आदमी ने उसे जवाब दिया, दे वेयर जस्ट कॉमेंट, बोलता है कि वे सब जो था सो एक सिर्फ कॉमेंट था। आई डिडंट हार्म एनी वन, हार्म मतलब होता है हानि पहुंचाना, तो बोलता है मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाया। आई डिडंट, डिडंट होता है जो इसका शॉर्ट फॉर्म डिडंट, और फुल फॉर्म क्या होता है, डिड नॉट होता है। तो यह जो से यह जो से किसी को हानि नहीं पहुंचाया। बिफोर पासिंग जजमेंट फॉर द केस, फैसला, फैसला बोलता है बिफोर पासिंग जजमेंट, जजमेंट मतलब क्या होता है, फैसला होता है, फॉर द केस, तो फैसला समाप्त होने से पहले, फैसला गुजरने से, केस का फैसला गुजरने से पहले, जज सेड टू ओल्ड मैन, जज ने ओल्ड मैन को बताया, कहा, टुडे बिफोर लिविंग, आज निकलने से पहले, रोट ऑल द थिंग्स, मतलब राइट मतलब क्या होता है, लिखना, और राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अधिकतर स्टोरी जो लिखी जाती है वो पास्ट में ही लिखी जाती है। तो बोलता है कि निकलने से पहले क्या किया वो, रोट ऑल द थिंग्स दैट यू सेड अबाउट दैट यंग मैन ऑन ए शीट ऑफ पेपर एंड कट दैट ऑफ इनटू अ स्मॉल पीसेस। तो बोलता है क्या कि वो सारी चीज़ों को लिखा, जैसे कि उसने बताया था, अबाउट मतलब होता है के बारे में, जैसे कि उसने बताया था यंग मैन के बारे में, जिसने वो कहा था, अफवाह फैलाया था, वन ए शीट ऑफ पेपर, यानी पेपर के एक शीट पर लिखा, एंड जो जिस पर लिखा उसे काट लिया छोटे पीसेस में, और छोटे पीसेस में उसको काट लिया। टेक दोज पीस, और बोलता है इस पीस को ले जाओ, विथ यू, अपने साथ ले जाओ, एंड ऑन और वे टू होम थ्रो दोज पीसेस ऑफ पेपर आउट, और बोलता है कि वन आवर वे, यानी कि अपने जो रास्ता है, घर के रास्ते में है, इसको फेंक देना, इस दोज पीसे, उन सब पेपर आउट में से उन पीसों को जो से फेंक देना। टुमोरो कम फॉर द हियरिंग फॉर सेंटेंस, और कल जो से आना
टुमारो कम, तो टुमारो कम कल जो से आना, फॉर द हियरिंग यानी कि सुनने के लिए इस दंड के बारे में, यानी कि इस सेंटेंस, इस बातें के, सेंटेंस मतलब दंड भी होता है और बातें भी होता है। तो बोला कि कल जो से इस सेंटेंसेस को सुनने के बारे में आना। ओल्ड मैन लेफ्ट एंड डिड एज जज आस्क्ड हिम टू डू। ओल्ड मैन जो था उसने छोड़ दिया, गिरा दिया, और उसने वैसा ही किया, डिड एज जज आस्क्ड हिम, जैसा कि जज ने उसे कहा था। नेक्स्ट डे जज टोल्ड ओल्ड मैन। अगला दिन जज जो से ओल्ड मैन को बताया, बिफोर रिसीविंग सेंटेंसेस यानी कि दंड पाने से पहले, आई वॉन्ट यू टू डू वन मोर थिंग्स। बोलता है मैं तुम्हें एक चीज़ और करना, आई वॉन्ट यू मैं तुम्हें चाहता हूँ, यू टू डू तुम्हें करने के लिए एक और चीज़ करने के लिए चाहिए। ओल्ड मैन आस्केड, और बूढ़ा आदमी जो से उससे पूछता है, व्हाट इज इट, यह क्या है। जज रिप्लाइड, जज ने से जवाब दिया, यू विल हैव टू गो आउट, तुमको जो से बाहर जाना है, एंड गेदर ऑल द पीसेस ऑफ पेपर दैट यू थ्रू आउट एस्टरडे। बोलता है गेदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और पीसेस मतलब टुकड़ा होता है, ऑफ पेपर मतलब पेपर का टुकड़ा। और बोलता है कि आपको जो से इकट्ठा करना है सारी पेपर के टुकड़ों को, दैट जो यू थ्रू मतलब थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्री होता है, जो तुमने फेंका था कल, जो तुमने कल फेंका था, सभी पेपर को क्या करना, इकट्ठा करना है। ओल्ड मैन वॉज शॉक्ड एंड सेड। ओ ओल्ड मैन जो था क्या हो गया, मतलब हिल गया, शॉक हो गया, एंड कहा, आई कांट डू बोलता है कि मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। विंड मस्ट हैव स्पेयर्ड देम एंड आई वोंट बी एबल टू फाइंड देम एनी मोर। बोलता है हवा जो है ज़रूर इसे फैला दिया होगा, उन लोगों को फैला दिया होगा, ज़रूर उन लोगों को फैला चुका होगा। देम एंड ओ देम मतलब होता है उन लोग, जो पेपर जो फेंका था। आई वॉन्ट बी एबल मतलब मैं, जैसे बोलते हैं ना, वॉन्ट जो होता है ना, सो विल का शॉर्ट फॉर्म होता है विल नॉट, ठीक है। तो बोलता है कि मैं एबल नहीं हो, मैं अनेबल हो जाऊंगा, मैं ओग नहीं होऊंगा, फाइंड देम उन लोगों को, उन सब को पाने के, उन देम एनी मोर उन सब और पाने को हम जो इसे ओग नहीं होंगे। द जज रिप्लाइड, जज ने से जवाब दिया, सेम वे ठीक इसी प्रकार से, व्हेन यू कमेंट समथिंग नेगेटिव अबाउट समवन दैट may destroy the honor of that man to such an extent that one is not able to fix it। क्या बोलता है समझिए यहाँ पे। जज ने से उसको रिप्लाई दिया ठीक उसी प्रकार से, कि जब तुम कमेंट करते हो कुछ चीज़ भी नेगेटिव अबाउट समवन किसी के बारे में, सो वह जो से उसका सामान यानी कि मैं मतलब क्या होता हो सकता है, और डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है नष्ट करना, ऑनर मतलब क्या होता है सम्मान, तो उसका जो से सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा जो है वह नष्ट हो सकती है। नष्ट हो उसमें से, दैट मतलब नष्ट हो सकती है, और नुकसान हो सकती है, बोल सकते हैं नष्ट करना नुकसान करना एक ही होता है। मैन टू सच यानी कि उस आदमी को, प्रतिष्ठा को वजह से क्या कर सकती है, नुकसान कर सकती है। एक्सटेंट सच एक्सेंट ऐसा एक्सेंट जो है, दैट वन इज नॉट एबल टू फिक्स इट, और ऐसा एक्सटेंट जो से क्या करता है, वन इज नॉट यानी कि एक भी योग नहीं होगा, फिक्स इट इसे फिक्स करने की। ओल्ड मैन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिव्स ऑफ दैट यंग मैन। कहता है ओल्ड मैन जो से महसूस किया अपनी गलतियों को, और वो कहा, और आस्क फॉर मतलब क्या होता है मांगना, तो आस्क फॉर मतलब वो क्षमापन मांगा ऑफ दैट यंग मैन यानी कि यंग मैन के बारे में, यंगमैन से जो जवान आदमी जो था उसके बारे में जो से क्या एक्यूजिंग लगाया था। तो उसने जो से ओल्ड मैन जो से अपना गलती को एहसास कर लिया, और यंगमैन की
से उसने क्या किया, माफ़ी मांगा। किसको माफ़ी मांगा? उसने राजा को माफ़ी मांगा अंगमैन के लिए। अब देखते हैं अंगमैन के लिए होता क्या। देखो यहाँ, ऑफ दैट अंगमैन, उस अंगमैन का, जो अंगमैन पर, जो जवान व्यक्ति पर इसने आरोप लगाया था, उसी से ये माफ़ी मांगा, यानी कि उसके लिए ये माफ़ी मांगा था राजा से। ओके, अब देखते हैं मोरल स्टोरी क्या निकल कर आता है। इस स्टोरी का मोरल निकल कर आता है, डोंट ब्लेम एनीवन, किसी के ऊपर आरोप यानी कि नहीं लगाना, दोषी नहीं लगाना। विदाउट नोइंग फैक्ट और ट्रूथ, बिना जाने हुए उसका सच्चाई और वास्तविकता। और वर्ड्स में रूइन समवन्स रेपुटेशन, आपका शब्द जो है बर्बाद कर सकती है किसी का भी इज्जत प्रतिष्ठा। विदाउट एनी फॉल्ट्स ऑफ दियर्स, उनके कोई बिना कोई गलतियों का। और इवन रूइन देयर लाइफ, और यहाँ तक कि उसका ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकती है। तो इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट किए हैं, इस स्टोरी को। तो आप लोग को इस वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा।